हेलो नीट कैंडिडेट्स। राजस्थान स्टेट ने एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन की जा रही है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से यानी कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले राजस्थान स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे और वो अभी भी एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, तो वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें ये राउंड जो है वो ऑफलाइन होगा, लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो वो दोनों ही पार्ट्स आपको फिल और कंप्लीट करना मैंडेटरी है। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों पार्ट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे कैंडिडेट्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उन्हें ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट करने मैंडेटरी हैं। जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने इसके पहले के राउंड्स में अप्लाई किया था, तो उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 2 से एग्ज़िट कर दिया था और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट भी फॉरफिट हो गई थी, या ऐसे कैंडिडेट जो इसके पहले के राउंड्स में रजिस्टर्ड नहीं थे, तो वो सब कैंडिडेट्स इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करने की वो है 7 नवंबर अप टू 4 PM तक, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो भी 7 नवंबर रहेगा, लेकिन आप 11:55 PM तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। फिर इसमें एक प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आएगी, वो 3 नवंबर को आ जाएगी, और फिर एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, वो आएगी 8 नवंबर को। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका बता देते हैं। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये आपको एमबीबीएस और बीडीएस दोनों टाइप की सीट्स पर डिपॉजिट करना है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहता है, या गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेजेस, या RUHS CMS, RUHS CDS, ESIC मेडिकल कॉलेज और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रहेगा 10,000, और 5,000 रहेगा SC ST OBC और MBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर कैंडिडेट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा 2 लाख, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए ये अमाउंट रहेगी 10,000। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कराना होगा। अगर आप डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो फिर आपको इस राउंड में एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो इस राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 9 नवंबर को होगा, और इसके लिए कैंडिडेट्स को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, सुभाष नगर, बिहाइंड TB हॉस्पिटल, जयपुर। यानी कि जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है आपको वहाँ जाना है जयपुर में, क्योंकि ये राउंड ऑफलाइन होगा। तो इसका सारा प्रोसेस जो है सीट अलॉटमेंट का वो ऑफलाइन होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपकी एप्लीकेशन फ़ी वो सब ऑनलाइन होगा। इसके बाद जो ज्वाइनिंग है, तो जिस भी कैंडिडेट को इस राउंड में सीट अलॉट होगी 9 नवंबर को, उन्हें अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइनिंग करनी होगी। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटो कॉपी भी लेके आना है, आपके अलॉटमेंट लेटर का एक प्रिंट आउट, और जो जिस भी कॉलेज की जो भी फ़ी है वो आपको डिपॉजिट करनी होगी। तो ये सब चीज़ें आपको लेके जाना होगा। एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको इसमें पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। तो इसका जो लास्ट डेट है कॉलेज को ज्वाइन करने का वो 14 नवंबर है। तो कैंडिडेट्स को देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितनी पे करनी होगी। ये देखिए ये अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है, ये 2000 रुपीज़ है। लेकिन अगर कोई SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ST STA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके लिए फ़ी रहेगी 1200, और साथ में उनका जो फैमिली इनकम है वो 2.50 लाख से कम होना चाहिए।
तो उन कैंडिडेट्स पर के लिए फ़ी ये 1200 है। तो जो भी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें जो वेन्यू बताया गया है, जो कि मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर आपको आकर रिपोर्ट करना है। अगर किसी भी कैंडिडेट को इस राउंड से सीट अलॉट होगी और अगर वो उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसको फिर डीबार कर दिया जाएगा 1 साल के लिए स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, और साथ में उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी फॉरफिट हो जाएगा, यानी कि उसको रिफ़ंड नहीं मिलेगा इस अमाउंट का, और 1 साल तक आप लोग स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इस राउंड से अलॉटेड सीट से रिज़ाइन कर सके। किसी भी कैंडिडेट ने सीट ज्वाइन की है और वो अगर बाद में रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो नहीं रिज़ाइन कर सकते। सारे कैंडिडेट जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस राउंड में, तो उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आने हैं, साथ में एक अंडरटेकिंग भी आपको लेकर आनी है जो कि आपको इंस्ट्रक्शन बुकलेट में मिल जाएगी। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें इस राउंड से अलॉटमेंट मिलता है तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे अंडरटेकिंग के साथ। अब देख लेते हैं कि इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें राउंड 3 से सीट अलॉट हुई है या अपग्रेडेशन हुआ है सीट का, तो वो लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड 1 से अलॉटेड जो भी कैंडिडेट्स हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो स्टे वैकेंसी राउंड 2 हुआ था BDS कोर्स का, तो उनसे भी जिनको सीट अलॉट हुई थी तो वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड 2 एक्सटेंडेड से जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है BDS कोर्स का जो हुआ था, तो वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अलॉटेड सीट पर ज्वाइनिंग कर चुके हैं या किसी अदर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीट ज्वाइन कर चुके हैं या ऑल इंडिया के थ्रू अगर वो कोई सीट ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको डीबार डिक्लेयर किया गया है और वो लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये पूरा इसका मैंने आपको शेड्यूल बताया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।